हेलो एंड वेलकम बैक। पर कैपिटा इनकम देखो, सबसे पहले आया पर कैपिटा इनकम, उसके बाद आया पर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक है, और फिर आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर कैपिटा इनकम आया, उसके बाद PQLI आया, उसके बाद फिर HDI आया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे लास्ट में आया। सबसे पहला फैक्ट मतलब पैरामीटर था पर कैपिटा इनकम, उसके बाद क्या आया, पब्लिक क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ऐसा कुछ है। पर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स तो पता है, QLI, और P से जो कुछ भी हो PQLI, और उसके बाद फिर HDI है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय PC महालनोबिस। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर बेस्ड था, और वो इकोनॉमिक मॉडल किसने दिया था, PC महालनोबिस ने। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, ये ही लाइन लिख दिया मैंने, हेडलाइन होगा। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होता है, CPIC, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, CPIC। CPIC का फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसमें क्या क्या कौन कौन सा गैसेस लिया जाता है, कौन कौन सा चीज़ लिया जाता है इसको मेजर करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, NO2, फिर PM10, PM2.5। PM10 होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, और PM2.5 होता है फाइन पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। SO2 NO2 तो होगा है, उसके बाद फिर है PM10, PM2.5। PM10 क्या है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, और PM2.5 क्या है, फाइन पर्टिकुलेट मैटर। पहले पर कैपिटा इनकम आया, उसके बाद PQLI आया, उसके बाद HDI आया। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो एक इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर बेस्ड था, जिसको PC महालनोबिस ने डेवलप किया था। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, CPIC, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP में क्या क्या गैसेस या पैरामीटर्स लिए जाते हैं, SO2, NO2, PM10, PM2.5। PM10 क्या है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, PM2.5 क्या है, फाइन पर्टिकुलेट मैटर। 6 इज यूनाइटेड नेशंस एसोसिएटेड टू ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। क्या यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड है, नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो है वो ब्रेटन वुड्स एसोसिएशन, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। क्या यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड है, नहीं। इफ़ द रुपीज़ पर UN डॉलर एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम 60 to 65 इन अ टाइम पीरियड बाय द मार्केट फोर्सेस, इट इम्प्लाइज। देखो, अगर रुपी है ना, इफ द रुपीज पर यूनाइटेड नेशंस, सॉरी, UN डॉलर, पर UN डॉलर, अगर रुपी जो है वो पर UN डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो 60 से 65 रुपीज़ बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, इससे क्या रुपी का वैल्यू घट रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। 60 से 65 रेट उसका बढ़ गया, ठीक, UN डॉलर के कंपैरिजन में, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, रुपी का जो प्राइस वैल्यू है वो घट गया। मतलब रुपी जितना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा ना, जैसे अभी $1 में पहले 40 रुपये था, तो और $1 से 60 रुपये हो गए, तो जब 60 रुपये हो गए ना, तो हम बोलेंगे कि रुपया का वैल्यू घट रहा है और डॉलर का वैल्यू मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या बोलते हैं ना, तो आंटी ने क्या बोला था, वो अनियन आंटी ने बोला था, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, उसका ही बात मान लेते हैं अनियन आंटी का। सो इफ द रुपीज़ पर UN डॉलर एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम 60 to 65 इन अ टाइम पीरियड बाय द मार्केट फोर्सेस, इट इम्प्लाइज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। क्रोमोसल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय, क्रोमोसल थ्योरी किसने दिया था, क्रोमोसल थ्योरी, क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स का थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दिया था, सुट्टॉन एंड बोवेरी। सुट्टॉन एंड बोवेरी, कैसे याद रखोगे, क्रोमोसोम सुट्टा मारोगे, और बोवेरी, बोवेरी मतलब ब्लैकबेरी, बोवेरी, ठीक है, सुट्टा मार के ब्लैकबेरी पिएगा, सुट्टा मार के ब्लैकबेरी पिएगा, ठीक है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अब देखो, इनहेरिटेंस मतलब जीन्स, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक, सुट्टा मार करके ब्लैकबेरी पिएगा
और बच्चा पैदा करेगा तो बच्चा भी तो सुट्टा मार के ब्लैकबेरी पिएगा और ये सिलसिला पूरा परिवार में चलेगा। समझ में आ गया? तो सो क्रोमोजल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सुट्टॉन एंड बोवेरी ने। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है ना, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता और फिर डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। क्या स्पाइडर जो है, मकड़ी, क्या कीड़ा है? नो। स्पाइडर क्या इंसेक्ट है? नो, स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। सो इज स्पाइडर एन इंसेक्ट? नो। स्पीड ऑफ लाइट in air is independent of pressure, temperature, density. Chromosal theory of inheritance is given by Sutton and Boveri. If the rupees per UN dollar exchange rate changes from 60 to 65 in a time period by the market forces, it implies what? Depreciation of rupee. Is United Nations associated to Bretton Woods institutions? No. नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP में क्या क्या आएगा? SO2, NO2, PM10, PM2.5. PM10 का मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, PM2.5 का मतलब फाइन पर्टिकुलेट मैटर. हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन CPIC, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड. सेकेंड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय PC महालनोबिस. फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. पर कैपिटा इनकम आया, उसके बाद PQLI आया, उसके बाद HD आया. मैं तो आपसे अगली वीडियो में तो क्लियर बाय.